गुड मॉर्निंग दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड करा चुके हैं। जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा। जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होता है, उस जहाँ मैथ आता है वहाँ पे सभी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्ज़ाम में आएगा, बनाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य को करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी एक के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, A कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। B कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिन में। C कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिन में। सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इनकी क्षमता कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60, 3 30 दूना 60, 2। ठीक है, और 60 एकम 60। ये तीनों आदमी का है क्षमता निकल गया। टोटल वर्क कितना है? 60 है। ठीक है, चलिए, यहाँ क्या कह रहा है कि A के साथ B भी मिलकर कर रहा है। A तो पहले कोई काम कर रहा है, 3 दिन किया। B कितना कर रहा है? B कर रहा है A के साथ मिलकर, तो 3 और 2 5। ठीक है, और यहाँ जो है फिर C A के साथ मिलकर कर रहा है, तो C कितने दिन में कर रहा है? 3 और 1 4। यहाँ कर रहा है AB। ठीक है, यहाँ कर रहा है ए बी यहाँ कर रहा है, केवल A कर रहा है 3 दिन। यहाँ कर रहा है A प्लस B मिलके कर रहा है। यहाँ कर रहा है A प्लस C मिलके, 3 और 1 4। ठीक है, टोटल कितना दिन में हो रहा है? 3 दिन में कितना काम हो रहा है? यहाँ हो रहा है 3 दिन में 5 4 9 3 12। 3 दिन में 12 काम हो रहा है। 3 दिन में 12 काम हो रहा है। तो टोटल काम कितना है अपना? 60। 60 को हम 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60। तो ये जो आया एक दिन में, यहाँ कितना है? 3 दिन में 12 काम हो रहा था। 5 दिन में कितना काम होगा? यहाँ 3 अब गुना कितना? 5। 3 गुना 5 या 5 गुना 3 लिखे, 5 तिहाई 15। 15 दिन में तीनों आदमी अल्टरनेट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव है। A एक दिन में कर रहा है और A प्लस B मिलके कर रहा है 5, और A प्लस C मिलके कर रहा है। यानी कि तीनों आदमी अल्टरनेट मिलके कितने दिन में काम को करेंगे? 15 दिन में। ठीक है, बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाता है। 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने रुपया कमा लेंगे? ऑप्शन में ए में है 1024, बी में है 1080, सी में है 640 और डी में है 960। चलिए बनाइए, आपको 20 सेकेंड का हम टाइम देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। करते हैं हम। 12 आदमी 8 घंटे काम करके कितना रुपया कमा रहा है? 480 रुपया। ठीक है, 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितना रुपया कमाएगा? तो 100 रुपया। इसको कटाइए, 12 चौका 48, 40 मरतबे कटा, 8 पंचे 40। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ऊपर 1 है तो 1 गुना 1 1, और यहाँ 18 गुना 12 गुना 5। ठीक है, गुना कर लीजिए आसानी से। 12 पंचे 60, 18 छक 108। 1080 रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा? 1080 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपया में बेचने से हुई हानि समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह क्या दिया हुआ है? एसपी
996 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 100 रुपया मान लीजिए। फिर एसपीएफ अब बेचा जा रहा है कितना, 894, या क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि हो रहा है तो माइनस में है, प्रॉफिट होगा तो प्लस में। ठीक है, चिन्ह को चेंज कीजिए, माइनस और माइनस है तो प्लस, घटा लेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, और 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, और इधर जोड़ेंगे तब 2x हो जाएगा, तो x बराबर 10 2 कट गया, कितना हो जाएगा 51 मरतबे। 51 जो x के मान आया है, तो जहां प्रॉफिट हो रहा है देखिए सीपी, एसपी माइनस सीपी होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो जो एसपी दिया है तो सीपी घटाना पड़ेगा ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 51 रुपया जो है प्रॉफिट में से घटाइएगा, और लॉस होगा तो क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। ठीक है, तो देखिए 996 रुपया में से 51 रुपया क्या कीजिए, आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 और 945। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। यह तो क्या था, प्रॉफिट था तो घटाए नहीं है। मान लेते हैं अगर लॉस है दूसरा एसपी में, दूसरा एसपी कितना है, 894। ठीक है, तो लॉस तो जोड़ेंगे हम, तो लॉस जब जोड़ते हैं तो 894 जोड़ 51 रुपया कितना हो जाएगा, 900, यहाँ हो जाएगा 5 और 9 5 14 के 4, 900 कितना हो जाएगा, 45। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं आया। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला समझिए अच्छा से, √72 माइनस √72 लगातार बढ़ रहा है इन्फिनिटिव तक। ठीक है, बाटा √56 जोड़ √56 जोड़ √56 जोड़ √56, ये भी लगातार क्या है, इन्फिनिटिव तक बढ़ रहा है। इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए बराबर 2, बी बराबर 8, सी बराबर 4 और डी बराबर 1। ठीक है, चलिए अब यहां से हम इसको तोड़ेंगे। 72 जो है 72, यह माइनस में लगा हुआ है, तो दो संख्या का कंटिन्यू गुणनफल होता है कितना, 8 और 9। जब अगर माइनस में होगा, जिसको हम तोड़े हैं गुणनखंड को, माइनस में छोटा वाला को लेंगे। किसको लेंगे, छोटा वाला को। ठीक है, चलिए उसके बाद में नीचे में क्या है, बाटा में √56 है, 56 को तोड़ेंगे हम, 7 8 56, क्या है, प्लस में है, बड़ा वाला को लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा वाला को लेंगे, तो 8 बटा 8 कटा देंगे, कितना होगा, 8 1 8, क्या होगा, 1 होगा। बोलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1। पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर 5, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या है, √42 है, कितना है, √42। √42 को हम गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, 7 6 42 होता है, 6 और 7 के अंदर ही टूटता है। ठीक है, 6 और 7 के अंदर टूट गया। आपको बताए हैं प्लस रहता है दोस्त, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला संख्या लेंगे, माइनस होगा छोटा वाला संख्या लेंगे। तो माइनस के अंदर में है तो छोटा वाला कौन है, 6 है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगला √13 यह कंटिन्यू है, लगातार अनंत तक बढ़ रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, बशर्ते इसके पहले जोड़ में था, उसके बाद घटा में था, अब क्या है, गुना में है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, अगर इसका डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो बेहतर हो जाएगा। चलिए x बराबर, मान लिए x बराबर 13। ठीक है, कितना हो जाएगा, x बराबर 13। ठीक है, दोनों तरफ बर करेंगे हम, दोनों तरफ बर करेंगे। इसका कितना है, रूट में है, कितना है, रूट में है। ठीक है, चलिए अब बर करते हैं इधर, और इसका भी बर करेंगे। ठीक है, x² और इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 और x। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है,
एक से एक्स कट गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में कोई दिक्कत है? √13 गुना में है, फिर √13 इंफिनिटी तक लगातार पढ़ रहा है। ऑप्शन में है ए बराबर 20, बी बराबर 13 और सी बराबर 14 और डी बराबर 16। कि एक्स बराबर √13 एक्स मान लिया है, एक्स मान लिया है, लगातार बढ़ रहा है इसीलिए। ठीक है, दोनों तरफ बर कर दिए हैं, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा √3 और एक्स क्या है रूट के अंदर है, तो इधर से रूट कट गया। ठीक है, तो बच गया कितना 13x, तो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स कट गया, एक्स बराबर 13। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, यह क्या है आयताकार है। कोई अनुपाती एक्स मान लीजिए, चाहे नहीं मानिए आसानी से बन जाएगा। क्या कीजिए 5x अनुपाती एक्स मान लिए प्लस 3x, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर आयत के परिमाप। बोलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है? जोड़ दीजिए इसको, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x × 2 ई वाला 2। ठीक है, 480 कटा दीजिए इसको 8 से, 8 छके 48। ठीक है, उसके बाद में करिए 2 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, x बराबर 30। आइए तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 5 × 30 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 × 30, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 90। एरिया निकालना है, एरिया बड़ा होता है LB 150 × 90, 15 × 135 कितना हो जाएगा 13,500। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन नंबर लास्ट में है, ऑप्शन नंबर लास्ट है 13,500। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 8। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है तथा वर्ग की कर्ण की लंबाई 13 सेमी है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, कर्ण का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कर्ण के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, एरिया दिया हुआ है 30, 1/2 गुना आधार कर्ण की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण की लंबाई दिया, सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कर्ण दिया हुआ है 13। ठीक है, अब यहाँ तो यह बात नहीं कहा है कि लंबा है कि नहीं है। ठीक है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण से हम निकालेंगे तो फिर 1 यूनिट कोई होना चाहिए हर हाल में, कर्ण के लिए 1 यूनिट होना चाहिए। चलिए यहाँ कर्ण दिया हुआ है, तो हम ट्रिपलेट पर चलते हैं। 2 भुजाओं के योग एक तीसरी भुजा के क्या होता है स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हो गया 13 के स्क्वायर, यहाँ L स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा L स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अपना आधार स्क्वायर, आधार भी मान लीजिए।
तो 169 और एल 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, ठीक है। 169 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, चलिए कितना हो जाएगा यहाँ टैली कर रहा है 144 और जोड़ 5, 5 के 5 25, यानी कि 169 क्लियर हो गया। 169 कौन क्लियर हो गया तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सर्टिफाइड हम कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी, ठीक है। इतना नहीं करने के अलावा भी बन सकता है। चलिए एक बार ध्यान दीजिए, बिना इसको किए हुए बन जाएगा कैसे, तो हमको सबसे छोटी भुजा चाहिए। देखिए यहाँ बड़ी भुजा नहीं, सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं सबसे छोटी भुजा ऑप्शन नंबर ए मानते हैं, ठीक है। और यहाँ 13 के स्क्वायर, बोलिए क्योंकि इसमें क्या है कि केवल एक दिया हुआ है, कॉर्न की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया के लिए हमको लंबाई प्लस आधार चाहिए। लंबाई और आधार में दोनों एक कोई डिजिट देना चाहिए, तब दूसरा संख्या निकलेगा। यह तो है नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे छोटी भुजा निकल जाएगा 50 25 प्लस x बराबर 13 के स्क्वायर और x बराबर 169 माइनस 25 144। 144 किसका वर्गमूल है 12 का, ठीक है। किसका वर्गमूल है 12 का। यहाँ पे भेज दीजिए इसको, x बराबर √12 स्क्वायर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो छोटी भुजा माने है 5, तो 12 और 13, 5 12 और 13, यह क्या है एक बार ट्रिपलेट भी है, तो इसलिए आप 5 भुजा हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।